अबे तू कल तानिया मैडम को क्यों देख रहा था बे? वो तो मेरी है ना। अच्छा, वो तेरी कब से हो गई? वो तो मेरी है ना। सारा दिन क्लास में मुझे लाइन मारते रहती है। अच्छा बेटा, मैंने तुझे देखा, तुम उस दिन नोट्स बना के नहीं आए थे, इसलिए तुझे वो घूर रही थी, देख नहीं रही थी। शांत रह ले बेटे, वरना पिट जाएगा। अबे वो देख उसकी बाइक। वो तो इधर ही आ रहा है। हाय। तुम इस कॉलेज में न्यू हो क्या? हाँ, क्या तुम लोग प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता बता सकते हो? तुम यहाँ से आगे जाओ, फिर राइट लेना, फिर 10 कदम बढ़ने के बाद लेफ्ट लेना, तुम प्रिंसिपल ऑफिस पहुँच जाओगे। इसकी अकड़ तो देख, थैंक यू भी नहीं बोला। अच्छा, दोनों तोड़ेंगे। अभी तो ये न्यू एडमिशन है। दोनों तोड़ेंगे मतलब? अकड़ भी और गाड़ी भी। चल फिलहाल क्लास। राज देखना इसकी बाइक कितनी अच्छी है यार। किसकी हो सकती है ये बाइक? कल तक तो इस कॉलेज में ऐसी बाइक नहीं थी। चल देखते हैं। चल। ओए, क्या देख रहा है? कुछ नहीं यार, ये बाइक देख रहा था। कितनी अच्छी है ना। वैसे तुम्हें नहीं देखा इस कॉलेज में कभी? न्यू एडमिशन हो क्या? हाँ, आज ही एडमिशन कराया है। और हाँ, ये बाइक मेरी ही है। चलना है क्या? नहीं छोड़, किसी और दिन चलते हैं। चल राज। ठीक है फिर। आ गया। तो कैसा रहा नए शहर में नए कॉलेज का पहला दिन? आई मीन फर्स्ट डे। बहुत अच्छा रहा पापा। ओके गुड। और हाँ, शहर वालों से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है? ठीक है पापा। बट अभी तक आप ड्यूटी के लिए नहीं निकले हो? वो जरा सा ऑफिस का कुछ डॉक्यूमेंट था जो अरेंज करना था। अब मैं निकल ही रहा हूँ, तो तुम टाइम पे खाना खा लेना, ठीक है? तूने मेरा नोट्स क्यों नहीं बनाया था रे? पता है तेरी वजह से मेरी क्लास में कितनी इंसल्ट हुई। अब बोल, ऐसा कभी नहीं होगा। बोल। तुम लोग इसे मार क्यों रहे हो? जाओ क्या प्रिंसिपल सर के पास कंप्लेन करने को? तू मेरे मामले में टांग मत अड़ा, बेहतर यही रहेगा, वरना खामखा तू मुझसे पिट जाएगा। क्यों? ये कॉलेज तेरे बाप की है क्या? जिसको मन करे उसको पीटे। अबे तू है कौन बे जो इतना उछल रहा है? तू ऐसे नहीं मानेगा, पिट कर ही रहेगा।
साले तू अपने आप को समझता क्या है बे? हाँ? आज इसका खेल ही खत्म कर देते हैं। साला जिस दिन से आया पता नहीं खुद को क्या समझ रहा है। अभिषेक छोड़ दे इसे, ये तो न्यू एडमिशन है, शायद तुम्हारे बारे में इसे कुछ पता नहीं। मैं इसे समझा दूंगा कि तुम्हारे मामले में टांग मत लड़ाए। अच्छा ठीक है, बता देना मेरे बारे में इसे अच्छा से। चलो। कुंदन, ये तुमने सही नहीं किया हमारे बीच में आकर। और ये गन दिखाकर क्या जताना चाहता था कि मैं डर जाऊंगा? इन गली के लुच्छे लफंगों से मैं डरता नहीं हूँ। देख भाई, तू अभी न्यू एडमिशन है, ये सबसे लफड़े पंगे मत रख, बेहतर यही रहेगा, नहीं तो तुझे दिक्कत हो सकती है इस कॉलेज में। वाह भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो गलती वो करे और भुगतू मैं। ये कहाँ का नियम है भाई? बस कर तू, बात का बतंगर मत बना। अभी क्लास भी है, पता है कि नहीं? चल अभी क्लास चलते हैं। तू तब से बहस किए जा रहा है। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, हमें रिपोर्ट लिखवाना है कि हमारी मोबाइल चोरी हो गई है। हेलो सर मुझे बचा लीजिए सर। कौन? सर मेरी जान को खतरा है सर, यहाँ बहुत गलत काम हो रहा है सर। कहाँ से बोल रहे हैं? क्वालिटा है सर आप जल्द से जल्द आ जाओ सर यहाँ। आप लोकेशन बता सकते हैं? हेलो हेलो, आप एक काम कीजिए, वहाँ पर जाके मोबाइल की रिपोर्ट लिखा दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी मोबाइल मिल जाए। शर्मा जी गाड़ी निकालिए। अरे पीयूष, तुझे आज हो क्या गया है? रुक ना, आज तुझे हो क्या गया है यार? तुझे चलना है तो चल, नहीं तो मैं निकल रहा हूँ। यार तू मैं भवेश कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत और संविधान के प्रति समर्पित रहूंगा। द गोल्ड मेडलिस्ट भावेश कुमार पापा, सिंह। आप देखना, मैं भी बड़े होकर आप ही के जैसा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनूंगा। ठीक है, ये काम पहले हो जाना चाहिए। काम हो जाएगा। अरे पीयूष, वहाँ तुम क्या कर रहे हो? यहाँ आके बैठो। सर ये वही है जिसके बारे में बताए थे हम, भवेश जी का लड़का। अंकल, ये सब क्या हो रहा है? आप तो जानते हो ना मेरे पापा ने इस शहर के लिए कितना कुछ किया है, फिर भी आप शांत हो। मेरे पापा को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? क्या आप नहीं चाहते हो मेरे पापा को इंसाफ मिले? इंसाफ? तुम्हारा बाप इंसाफ के काबिल नहीं था। इंसाफ उसे दिया जाता है जो इंसाफ के काबिल हो। इसे बाहर निकाला जाए। चलो बाहर चलो। अंकल, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे आप ही से उम्मीद है, लेकिन आप ही साथ नहीं दोगे तो मेरा साथ कौन देगा? देखो बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग का हाथ है। लेकिन आप ये तो बता दो, मेरे पापा के मौत के पीछे किन किन का हाथ है? बेटा दरअसल वो
नीचे पुलिस आ गई है। पुलिस? स्कूल की छुट्टी हो गई होगी, जल्दी से एक बच्चों को उठा के लाओ। सर बहुत देर से किसी का कॉल आ रहा था। हेलो दादा दादा, यहाँ पे रेड पड़ चुकी है। कहाँ पर? बजटों में हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ठीक है ब्रो, डरो मत। तुम लोग एक काम करो, उस ऑफिसर का फोटो भेजो जो वहाँ पे है, बाकी मैं देख लूँगा। लगता है भाग गए सारे। तो ये अब तक जिंदा है। सर सरदार का कॉल आ रहा है। हाँ सरदार, बोला जाए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? कहाँ रहे एसपी? आजकल तो बहुत बढ़ गए हो, मेरे ही धंधे में लात मारोगे। ये क्या बोल रहे हो आप सरदार? मैंने तो रेड मारने के लिए किसी को नहीं भेजा। मैं एक फोटो भेज रहा हूँ, देखो जरा। किसको ढूंढ रहे हो सर? कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। उसका टेंशन तुम मत लो, जो हाथ में आना था वो आ चुका है। तुम्हारे बैग में मैं एक चीज डाल रहा हूँ, कोई अगर पूछे तो बोलना रास्ते में गिरी हुई मिली। और ये चीज ठीक मेरे पास 4 बजे लेके आना है तुझे। इसके बदले में तुझे बहुत सारे चॉकलेट्स दूंगा। माल भर दो। तुम्हें क्या लगा सिर्फ चॉकलेट तुम ही दे सकते हो? भावेश कुमार सिंह, फोन लगाओ जी भावेश कुमार सिंह को। सर बहुत गलत जगह रेट मारे हो, आपका कॉल भी जा चुका है और फोटो भी। तो मैं तुम जैसे 2 कौड़ी गुंडों से रोज पढ़ता हूँ, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलो भावेश। हाँ सर। कहाँ रेड मारे हो तुम? हाँ सर, यहाँ आए थे सर। सलामती चाहते तो वहाँ से फौरन लौटाओ। सर आपको कुछ देर पहले कॉल करना था। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तो उसे मार दिया। जानते हो तुम कितना बड़ा गलती की हो? इसका जिम्मेदार तुम खुद हो गए। फौरन वापस आओ बस। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कल तक जो देश के साथ थे आज वो देश के खिलाफ है, ऐसे में देश की उन्नति क्या ही होगी। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज मैं उन शख्स से मिलाने आया हूँ जो मौका वारदात पे खड़े थे।
हेलो भवेश, हाँ सर। अपना फोन चेक करो तुम। आखिर उस दिन क्या हुआ था? दरअसल सर चरस का काला धंधा करते थे, उनके बारे में एक शख्स को पता चला तो उन्होंने उन्हें मरवा दिया। सर काला धंधा के साथ साथ एक हत्यारे भी थे। वर्दी के पीछे उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए। तो आप लोगों को बताइए उस नीच इंस्पेक्टर का नाम क्या है? आप डरिए मत, पूरा देश आपके साथ है। भवेश कुमार सिंह। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैंने इस डिपार्टमेंट के लिए इतना कुछ किया है, उसके बाद मुझे अगर ऐसा सुनने को मिलेगा तो मैं जी के क्या करूं सर, बताइए। मैंने कहा था ना, इसका जिम्मेवार तुम खुद होगे। अब क्या सोच रहे हो? जो होने का था वो तो हो गया। बेटर यही है कि अब तुम गांव लौट जाओ। ये ले, बहा दे इसे। क्या सोच रहा है? हम लोगों को पता है कि तेरे पापा एक अच्छे ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। अब बहा दे इसे, तेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। अब मेरे पापा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनको न्याय मिलेगा, और तभी ये अस्थियां बहाई जाएगी। न्याय? हाँ। तो ठीक है, हम लोग तेरे हर कदम में साथ हैं। अरे पीयूष, अरे मैं जानता हूँ कि तुम पीयूष को ढूंढते हुए जरूर आओगे। तुम्हारी जानकारी ये बता दो कि पीयूष मेरे कब्जे में है। अगर तुम उसे ढूंढने की कोशिश करते हो या किसी को बताते हो तो फिर क्या होगा, तुम तो खुद समझदार हो। गाँव में? ये कौन सी जगह है? कौन है? तुम कौन हो? मेरे सामने आओ ना। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?